आज शाम मुझे एक वेडिंग अटेंड करनी थी और जैसा कि आप लोग जानते ही हो, मुझे हेयर स्टाइल बिल्कुल नहीं आता। तो मैंने सोचा हेयर स्पा से बेटर और क्या ही हो सकता है। बाल भी सीधे हो जाएंगे और मुझे ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए रेडी होना शुरू करते हैं। अब इंडियन वेडिंग के लिए रेडी होना है तो सिंपल तो नहीं होने वाला। थोड़ा सा टाइम लगता है और बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो लिपस्टिक की होती है। रेड ट्राई की, फिर न्यूड ट्राई की एंड ऑनेस्टली मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा था कि कौन सा लुक बेटर लग रहा है। बट काफ़ी टाइम बाद खुद से प्रॉपरली तैयार हो रही थी तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। थोड़ी सी चटक लाल लिपस्टिक, एक बिंदी, इयररिंग्स और बस आई थिंक अब मैं रेडी हूँ। बट देन आई रियलाइज्ड कि ये रेड लिपस्टिक थोड़ी ज़्यादा ही ब्राइट है और ये पूरे आउटफिट को डोमिनेट कर रही है। तो फिर मैंने चेंज की लिपस्टिक एंड आई वेंट फॉर दिस न्यूड शेड। आफ्टर ऑल मैक ने ही साथ दिया लास्ट में। मैं आपकी सारी बातें मान लूँगी, लेकिन अगर आप कहोगे बीइंग अ गर्ल या आपकी फैमिली में आपके फ्रेंड्स, आपके सिस्टर जो भी फीमेल्स हैं, वो रेडी होके खुद को मिरर में एडमायर नहीं करती, खुद को देख के इतराती नहीं हैं, अदाएं नहीं दिखाती, तो फिर आप झूठ बोल रहे हो। ये नहीं मान सकती मैं। सो सेल्फ एडमायरिंग सेशन के बाद मैंने कैब बुक की और पहुंच गई मैरौली, जहाँ से यतन मुझे पिक करने वाले थे। अब कार में अच्छा म्यूज़िक हो तो मूड तो चेंज हो ही जाता है और फिर ऐसा लगता है कि जैसे पूरी इवनिंग थोड़ी सिनेमैटिक सी हो गई है। और फिर जब तक हम वेन्यू पहुँचे, बारात ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। लाइट्स, म्यूजिक, फायरवर्क्स, प्रॉपर इंडियन वेडिंग वाइब्स। सो थोड़ी देर बारात देखने के बाद मैं अंदर चली गई और जैसे ही मैंने वेन्यू में एंटर किया, मेरे मुंह से एक ही वर्ड निकला, वाओ। इतना ग्रैंड और मैजिकल लग रहा था सब कुछ। जैसे ही एंटर किया, पहले तो ये फ्लावर अरेंजमेंट बहुत ही प्रिटी लग रहा था, बट दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। जैसे ही अंदर गई, ये ब्लू एंड वाइट शैंडलियर ये इतनी ग्रैंड फीलिंग दे रहे थे। इट वॉज सच अ नाइस व्यू और बहुत अच्छा लग रहा था इन सबको देख के। बस ऐसा लग रहा था कि ये देखती रहूं। बहुत एडमायर किया मैंने इन सबको। और फिर ऑब्वियसली इंडियन वेडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, फूड। फिर हम चले गए कुछ स्नैक्स वगैरह खाने के लिए एंड ऑनेस्टली देयर वर सो मेनी ऑप्शंस कि सारे ट्राई करने भी पॉसिबल नहीं थे। उसके बाद बारात आ गई थी, मतलब एंटर अंदर हो गई थी, तो मैं भाग के चली गई पहले बारात देखने एंड सी हाउ क्यूटली दे आर डांसिंग। मुझे इतना अच्छा लग रहा था देख के। एंड वाइल आई वॉज एडमायरिंग ऑल दिस, आई वॉज विशिंग कि काश अंकित यहाँ पे होते, काश अंकित मेरे साथ यहाँ पे होते, कितना मज़ा आता। एंड इट वॉज सच अ लवली वेडिंग। और फिर हमने किया थोड़ा सा गर्ल्स सेश, बहुत ही मज़ेदार, बहुत मज़ा आया।
एंड दोज ऑफ यू हु फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आप लोगों को पता है मेरा रिसेंट ग्रोन मिरर सेल्फी ऑब्सेशन। वाइल आई वॉज admiring माई सेल्फ इन द मिरर, सब स्टेज पे पहुंच चुके थे, ब्राइड की एंट्री हो चुकी थी एंड शी वॉज लुकिंग सो लवली। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल व्यू, आई कैन नॉट इवन पुट इट इन वर्ड्स। एंड ऑफ कोर्स ये वीडियो जस्टिस नहीं कर रही है टू द वाइब जो वहाँ पे उस टाइम पे था। इट वॉज सो अमेजिंग। And while I was smiling and laughing and talking to everybody, इतनी सारी लाइट्स सेलिब्रेशन के बीच एक ऐसा मोमेंट आया when I felt very lonely. I felt like I should not have come. एक मोमेंट ऐसा आया जब मुझे अंकित की इतनी ज़्यादा याद आ गई. I got a bit emotional. खैर ये सब तो चलता रहता है. That's life. राधे ने मुझे रसमलाई ला के दी और फिर मैं रसमलाई खाते खाते रो रही थी. Just kidding. नहीं, रो नहीं रही थी. But yes, I was a bit emotional. But I missed him. I missed him a lot. And just look at this plate. So colorful. और इतने एक्सक्विजिट आइटम्स थे, वो मैंने किसी और शादी में देखे ही नहीं थे. इट वॉज सो नाइस. मुझे तो बड़ा मज़ा आ गया देख के. और फिर बस निकलने से पहले ली एक मिरर सेल्फी और फिर मिलने चले गए सन्नी से. उसके बाद आ गए हम घर. आज मैं ऑनेस्टली ब्लॉग बनाने वाली थी, पर मैं कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई प्रॉपर्ली. ना मैं इंट्रो ले पाई हूँ घर से निकलने से पहले, ना कैब में मुझे जो क्लिप लेनी थी मैंने वो किया, और ना ही मैंने वेडिंग में कुछ प्रॉपर्ली शूट किया है. I wanted to, but I couldn't. Maybe that says a lot about where I am right now. शादी पे जाना अलग फील होता है जब आपका पर्सन आपके साथ नहीं होता. When you see other couples, you feel it. But at the same time, I felt strong because I showed up. Life रुकती नहीं है. It goes on. You wake up, you get ready, you go, you show up. And you smile, you laugh, you show people that you're normal. But are you really normal? No, because a bigger piece of you is missing there. You're physically there, but are you really there? That is the biggest question. And that is how I'm living this long distance love marriage life.